हेलो एवरीवन, अनडिफिटेड डीमन लोड के एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर टच करके आप पहले पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। तो बिना कोई देरी करे अनडिफिटेड डीमन लोड के एपिसोड 9 का पार्ट 2 का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के पार्ट में देखा था कि कैसे आयरिस ने फ्लूट बजाकर सिल्फी को मिस्टीरियस पर्सन के कंट्रोल से निकाल दिया था। उसके बाद आयरिस और सिल्फी और बाकी सब लोगों ने उस मिस्टीरियस पर्सन को चारों तरफ से घेर लिया था और उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। पर तभी वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, तुम सब मेरे ट्रैप में हो। और यह कहते से ही वो मिस्टीरियस पर्सन अपनी फ्लूट को बजाकर एक बहुत ही खतरनाक रैग्नारोक को समन कर लेता है। अब हम देखेंगे आगे। उस रैग्नारोक को देखकर सेलिस, लीसा और लूसीफर तो सोचते हैं कि इस रैग्नारोक को वो सब मिलकर हरा देंगे। इसलिए सेलिस, लीसा और लूसीफर उस रैग्नारोक पर हमला करते हैं, जिससे उस रैग्नारोक को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। और उस रैग्नारोक को इस हालत में देखकर लीसा कहती है, क्या ये रैग्नारोक है? इसे तो मैं अकेले ही हरा दूंगी। और लीसा ये सब कह ही रही होती है कि इसी बीच लूसीफर कहती है, रुको, यहाँ पर कुछ गलत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैग्नारोक को जितनी ज़्यादा चोट लगी होती है उससे ज़्यादा वो रिकवर हो चुका होता है और वो बहुत ही जल्दी से लूसीफर, लीसा और सीलिया पर हमला कर देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लीसा बहुत ही ज़्यादा मशक्कत कर रही होती है उन रैग्नारोक के हमलों से बचने के लिए कि तभी वहाँ पर लक्ष्य जाता है और वो रैग्नारोक के सारी बढ़ते हुए रूट्स को काट देता है। और लक्ष्य लीसा से कहता है, लीसा जल्दी से मेरे बहामुत की ओवर लिमिट को शुरू करो, मैं यहाँ नहीं हार सकता। यह सुनकर लीसा कहती है, नहीं, अगर तुमने ओवर लिमिट का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे मरने के भी चांसेस हैं। इस जगह पर लक्ष्य कहता है, यहाँ पर अगर मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं, पर हम ऐसे नहीं हार सकते जिसमें मुझे बहुत सारा रिग्रेट हो। अगर तुम मारी गई, लूसीफर मारा गया या फिर यहाँ कोई भी मारा गया तो मैं उसका दोष कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर लीसा लक्ष्य की बात समझ जाती है और वो ओवर लिमिट को शुरू करने के लिए मान जाती है। पर वो ये सब शुरू करने से पहले लक्ष्य कहती है कि उसे 16 सेकंड का टाइम चाहिए ताकि वो अपने रिलीज कोड को रिलीज कर सके। इसलिए उसे कुछ समय के लिए रैग्नारोक को संभालना पड़ेगा, जिस पर लक्ष्य मान जाता है और वो अनडिफिटेड की पावर का इस्तेमाल कर रैग्नारोक पर हमला करने के लिए जाता है। और इस चीज को देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन, जिसका नाम आखिरकार हमें बताया जाता है हाइस, वो कहता है, प्रिंस मरना चाहते हो आखिर तुम? इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए रैग्नारोक पर हमला करते जा रहा होता है कि तभी उसे अपने बड़े भाई की बात याद आती है, जहां पर वो उससे ट्रांसमीटर में कह रहा था कि तुम सच में अपनी दोस्त को बचा पाओगे लक्ष्य, कि अब भी तुम पहले जैसे छोटे कमजोर बच्चे ही हो। और यह सोचते हुए लक्ष्य बहुत ही तेजी से अपने बहामुत का इस्तेमाल करते हुए रैग्नारोक पर हमला करता है, जिससे रैग्नारोक को काफ़ी चोटें तो लगती हैं, पर जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे रैग्नारोक को चोटें लगती हैं उसकी शक्तियाँ उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो वो रैग्नारोक जितनी हमले की कैपेसिटी झेलता है उससे ज़्यादा कैपेसिटी में लक्ष्य के ऊपर हमला करता है और वो बहामुत को पूरी तरीके से अपने स्टेम से जकड़ लेता है। और वहाँ पर वही हायाशी कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या प्रिंस, तुम रैग्नारोक पे जितने हमले करोगे वो उतनी ही शक्ति से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। इस जगह पर लक्ष्य को फिर से अपने बड़े भाई की बात याद आती है, जहां पर उसका बड़ा भाई लक्ष्य कह रहा होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम अभी भी वही कमजोर छोटे बच्चे हो जो फिर से बस मरने वाला है या फिर अपने दोस्त को मरते हुए देखने वाला है। इस जगह पर लक्ष्य ये सारी बातें सोचकर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इसलिए लक्ष्य बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो रैग्नारोक के इन स्टेम से बाहर निकल जाए। वो अपना फुल पोटेंशियल इस जगह पर इस्तेमाल कर रहा होता है, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। लक्ष्य को ये सब करता हुआ देखकर हाइस कहता है, प्रिंस ये किंगडम भी तुम्हारी वजह से ही बर्बाद होगा जैसे पिछला किंगडम बर्बाद हुआ था। इस जगह पर सिल्फी हाइस से कहती है, आखिर तुम जानते ही क्या हो लक्ष्य के बारे में? लक्ष्य के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो ये सब कहना बंद करो। और इस जगह पर सिल्वी लक्ष्य से कहती है, लक्ष्य अब तुम कंट्री के लिए नहीं अपने लिए लड़ो, अपने आप को छुड़ाओ वहां से।
मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं लक्ष्य, तुम मर नहीं सकते मेरे होते हुए, तुम आगे बढ़ो। और यह कहते हुए सेल्फी रो रही होती है और सेल्फी को इस हालत में देखकर लक्ष्य अपनी पूरी कोशिश करता है रैग्नारोक की जड़ों से बाहर निकलने की। लक्ष्य अपनी पूरी कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच उसे लीसा की आवाज आती है ट्रांसमीटर में, जो उससे कहती है मैंने कोड रिलीज कर दिया है लक्ष्य, अब तुम बहामुत के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हो। और यह सुनते ही लक्ष्य कहता है बहामुत ओवर लिमिट एक्टिवेशन। और लक्ष्य के यहाँ कहते से ही लक्ष्य का पूरा बहामुत चमकने लगता है और इस जगह पर लक्ष्य का बहामुत कुछ अलग ही दिखने लगता है। और लक्ष्य के बहामुत को देखकर लीसा कहती है तो ये है बहामुत का फुल पोटेंशियल। और जैसे ही लक्ष्य बहामुत के फुल पोटेंशियल में पहुंचता है वैसे ही रैग्नारोक उसे छोड़ देता है, क्योंकि उस समय बहामुत का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही रैग्नारोक वापस से लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका शरीर जलने लगता है। इस समय का मौका देकर लक्ष्य बिना कोई देरी करे बहामुत की मदद से रैग्नारोक के शरीर को चीरते हुए आर पार हो जाता है। और उस जगह पर रैग्नारोक बहामुत के अटैक को तो झेल नहीं ही पा रहा था और साथ ही में वो बहामुत के टेम्परेचर को भी नहीं झेल पाता और वहीं पर धराशाही हो जाता है। कैसी इस जगह पर बहामुत की शक्तियां इस संसार के परे होती हैं। और अपने इतने शक्तिशाली रैग्नारोक को ऐसे हारता हो देखकर हाइस कहता है ये नहीं हो सकता प्रिंस, आखिर तुमने मेरे रैग्नारोक को हराया कैसे। हाइस को इसे चिल्लाता हो देखकर वहां पर लक्ष्य का बड़ा भाई जाता है और वो हाइस से कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि इस समय तुम बहामुत की शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लक्ष्य के बड़े भाई के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य के पास सेल्फी बैठी होती है, जहाँ पर लक्ष्य सेल्फी से कहता है कि तुम मेरे काफी नजदीक बैठी हो, मतलब तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। जिस पे सेल्फी कहती है तुम अभी काफी कमजोर हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। पर इस जगह पर हम देखते हैं कि सेल्फी तो लक्ष्य का खाना खुद ही खा रही होती है। इस जगह पर लक्ष्य स्माइल करता है, लक्ष्य का शुक्रिया अदा करती है कि लक्ष्य ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसने सेल्फी को सचमुच नहीं मरने दिया। और यह कहते हुए सेल्फी लक्ष्य के गले लग जाती है। एंड गाइस इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूं आपको एपिसोड नंबर 10 में जल्द ही।